इस संसार में एक चीज जिसकी सब लोग तलाश कर रहे हैं, वो क्या है? सुकून। सुकून। ओके, सुकून तो उस चीज का परिणाम है, वो चीज प्राप्त होगी तो उसे सुकून भी मिल जाएगा। तो फिर प्रभु ही है। हाँ, प्रभु तो है, लेकिन प्रभु के साथ क्या है वो चीज जिसको एक चीज जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो है कि हर एक व्यक्ति की दो नीड है। नीड मतलब समझो जरूरतें। पहला है कि वो किसी को प्रेम करना चाहता है, दूसरा है वो चाहता है कि कोई उसको प्रेम करे। तो ये प्रेम को ढूंढ रहा है हर कोई। अभी जहां पे प्रेम आ जाता है वहां पे आप देखेंगे कोई तकलीफें भी हो ना, कुछ मुश्किलें भी हो, वो भी सुकून दे देती हैं। जैसे माता को उदाहरण देते हैं, जो बच्चा होता है तो वो छोटा होता है तो माता सो रही होती है, बच्चा भी सो रहा होता है, तो रात को 2 बजे 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम उसका अलार्म बज जाता है ना, और फिर माँ क्या करती है, उसको स्नूज पे नहीं डाल देती, चुप सो जा, ऐसा नहीं करती। क्या करती है, उसका टेक केयर करती है। लेकिन रोते रोते टेक केयर करती है क्या? हाय रे कहां से आ गया? नहीं, क्योंकि प्रेम है तो कष्ट भी क्या हो जाता है, सुकून दे देता है। तो असलियत में इस संसार में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? जोर से बोलिए, प्रेम। सब लोग बोलिए, प्रेम। हृदय से बोलिए, प्रेम। हाँ, प्रेम ढूंढ रहे हैं। प्रेम चोपड़ा नहीं, प्रेम ढूंढ रहे हैं ना? तो प्रेम ढूंढ रहे हैं हम लोग। आ जाओ। तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं प्रेम। अभी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमको प्रेम दे सकता है और जिसके प्रति हम प्रेम दिखा सकते हैं वो है भगवान। अभी भगवान के पास लोग क्यों जाते हैं? तो हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद जी बताया गया था 4 कारणों से जाते हैं। सबसे पहला डर के कारण ना, कोई पाप कर दिया, अरे भगवान थोड़ा माफ कर देना, छोड़ो, है ना, तो डर के कारण। दूसरा है कुछ इच्छाओं के लिए। जैसे बताते हैं कि जब एग्जाम आते हैं तो हमारे मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे आते हैं, सब लोग बोलते हैं भगवान देखो एग्जाम आ रहा है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना, है ना, या फिर कॉलेज के बच्चे आते हैं, कोई जॉब लग जानी चाहिए। ऐसा अलग अलग सीजन आता है। घरों में भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा शुरू हो जाती है ना दिवाली वाले दिन। बाकी साल भर क्यों नहीं होती है, दिवाली में क्या स्पेशल है ना? तो कुछ इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा करना। उससे ऊपर का स्तर है जब हम भगवान की पूजा कर्तव्य पूर्ण करते हैं, कर्तव्यवश करते हैं, क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ दिया है हमको संसार में, तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति पूजा करनी चाहिए। तो ये स्तर है 3। लेकिन इससे सबसे ऊंचा स्तर है क्या? प्रेम का स्तर। जब हम भगवान से डर के नहीं उनको पूज रहे हैं, कुछ इच्छा के लिए नहीं पूज रहे हैं, हम ये भी नहीं पूछ रहे कि मेरा कर्तव्य है, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमको भगवान से प्रेम करना है। और ये प्रेम करना इस महीने में, इस मास में बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि ये मास है प्रेम का मास। किसका मास? हाँ, और इस मास की जो एकदम मेन राजा है या रानी है वो है श्रीमती राधा रानी। कौन है? हाँ। और इस महीने में ऐसा क्या खास बात हुई थी? तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो ब्लू कलर के वो भगवान है। अभी भगवान इतने महान है, बहुत उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन जब वो वृंदावन में आते हैं तो अपने भक्तों के सामने अपनी शक्तियों को क्या करते हैं? साइड में रख देते हैं। वो उनका घर है। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं, कोई पुलिस वाला होता है या आर्मी वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, जब आर्मी में जाता है, बॉर्डर पे जाता है, तो यूनिफॉर्म एकदम पुलिस की वर्दी, गन वन लेके खड़ा है। लेकिन जब घर में आता है तो तब क्या पहनता है? तब बोलो निक्कर पहन लिया उसने, निक्कर लुंगी पहन ली, है ना, ऐसे आराम से घूम रहा है। और कोई भी उसको मिल सकता है, वो गन लेके नहीं जाता, है ना, परमिशन की जरूरत नहीं है बच्चों को, पापा अपॉइंटमेंट दे दो थोड़ा सा, कब मिल सकता है, ऐसे जरूरत नहीं है। वो है प्रेम। तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी भगवत्ता को साइड में रख दिया। और इस महीने में विशेष चीज क्या हुई, वो भगवान ऐसी हरकतें करने लगे जो भगवान को शोभा नहीं देती है। क्या हरकतें करने लगे? तो ऐसा बताते हैं कि सुबह सुबह भगवान उठे तो देखा भूख लग रही थी। सुबह उठते हैं बच्चे तो क्या लगता है उनको? भूख लगती है ना। तो भूख लगने लगी तो मैया यशोदा वो माखन मथ रही थी, तो कृष्ण ने जाके मथने वाली जो लकड़ी है उसको पकड़ लिया। मैया सोचा अरे ताकत कैसे आ गई इसके अंदर? तो जब गुस्सा आता है तो ताकत भी आ जाती है ना थोड़ी थोड़ी।
तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, कृष्ण ने वो लकड़ी पकड़ ली और बोला मैया भूख लग रही। मैया ने बोला ठीक है मैं तुमको दूध पान कराती हूँ। तो मैया उसको दूध पिलाने लगी कृष्ण को। अभी देखिए भगवान जो है वो आत्माराम है। क्या है? आत्माराम, मतलब उनको दूसरे किसी की जरूरत नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वही भगवान भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? यशोदा के ऊपर। यही भगवान, क्या भगवान है अभी वो यशोदा माई के ऊपर निर्भर है। ये कोई भगवान थोड़ा है। भगवान वो होने चाहिए क्या यशोदा माई को कुछ दे। यशोदा माई से ले रहे कैसे भगवान है? लेकिन क्यों दे रहे, क्यों भगवान यशोदा माई से लेने के लिए निर्भर हो गए? क्योंकि माँ तो थी लेकिन एक चीज प्रेम। बोलते लिए आप लोग जोर से, वही बार बार आने वाले क्या? प्रेम। फिर उसके बाद भगवान तब स्तनपान कर रहे थे तो क्या हो गया, मैया यशोदा ने एक दूध को चूल्हे पे चला रखा था और वो जो दूध था उसने देखा कि अरे कृष्णा अगर मैया के दूध से अपना पेट भर लेगा तो मेरे को तो पिएगा नहीं। उस समय फ्रिज नहीं था कि ऐसे नहीं एक दूध को 4 दिन तक चला ही रहे ऐसे नहीं। तो उसने सोचा कि मेरा क्या काम है, फिर मेरे को मैया दूसरों को डाल देगी तो मेरे जीवन का कुछ जीने का कुछ उद्देश्य है ही नहीं, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो दूध ने क्या किया, उबलना शुरू किया और उबल के आग के अंदर गिरने लगा, क्योंकि आग के अंदर गिर के भी आत्महत्या कर सकते हैं। तब मैया ने देखा कि दूध गिर रहा है तो तुरंत मैया ने कृष्ण को नीचे रखा और दूध को वहां से बचाने के लिए चली गई। कृष्ण को आ गया गुस्सा। उन्होंने सोचा कि मैया ने मेरे को साइड में कैसे कर दिया। उनकी इतनी हिम्मत, मेरे को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए तपस्या कर रहे हैं, हर दिन पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और ये मैं इसके पास आया और इसने क्या करा, मेरे को छोड़ दिया। अब इसको सबक सिखाऊं। तो कृष्ण गए उस घर के उस कमरे में जहां पे मैया ने बहुत सारा माखन दही सब कुछ रखा था। और कृष्ण ने क्या किया, वो ओखल के ऊपर चढ़े, तोड़ने लगे सारी हांडी वांडी, पूरा सब तहस नहस कर दूंगा गुस्से में। क्योंकि गुस्से में कुछ होश नहीं रहता ना, कुछ भी कर देते हम। ऐसा ऐसा डिजाइन भी बना सकते हैं, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में ना, क्या वो हाथ में कुछ भी है वो फेंक देते हैं। तो वैसे ही भगवान को गुस्सा आ गया और गुस्से में वहां पे बंदर आए कुछ, वो बंदरों को भी खिलाने लगे। और फिर भगवान वहां से बाहर चले गए और यशोदा माई ने देखा अरे कृष्णा कहाँ गए। तो ढूंढते ढूंढते गई वो रूम के अंदर और देखा सारा माखन दही वगैरह सब गिरा हुआ है। तो उनको लगा जरूर कुछ दाल में काला है और ये काले कलूटे खाना नहीं किया है कुछ ना कुछ, है ना। तो उनको क्या दिखे कि कृष्ण के दही में लगे हुए पैर के निशान बाहर जा रहे हैं। तो उनको निश्चित हो गया, हो ना हो ये किसने किया है, कृष्ण ने किया। अभी देखिए भगवान के पास जब आते हैं तो हमको बोला जाता है आपको शांत स्वभाव का होना चाहिए, है ना। कोई अगर आप पूजा कर रहे हैं तो अक्सर परिवार में ऐसा देखा जाता है, कोई पूजा पाठ करता है और वो गुस्सा करता है तो क्या बोलते हैं, अरे आप तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो पूजा कर रहे हैं, आप कैसे गुस्सा हो सकते हैं। अभी देखिए जो भगवान को हम लोग पूजा करने के बाद शांत हो जाते हैं, वो भगवान क्या हो गए हैं, अशांत हो गए और गुस्सा आ गया उनको। क्यों आ गया बताइए। वो शब्द किसके लिए, जोर से बोलिए, प्रेम की वजह से गुस्सा आ गया। सोचिए कोई भगवान, उनके पास जाके लोग शांति शांति शांति, वो भगवान ही गुस्से में आ रहे, कैसे भगवान है। लेकिन ये आया विशेष चीज किसकी वजह से, प्रेम की वजह से। फिर भगवान के पैरों के निशान देख के यशोदा माई ने सोचा उसको आज सबक सिखाना पड़ेगा। भागते भागते बाहर गई, कान्हा ने देखा यशोदा माई आ रही है। यशोदा माई ने एक लकड़ी उठा ली, छोटी सी इतनी सी, ऐसे डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। लेकिन कृष्ण बहुत डर गए और डरते ही कृष्ण तुरंत यशोदा माई से दूर भागने लगे। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज हो रही है। पहली चीज क्या है, कृष्ण दूर भाग रहे थे यशोदा माई की कितनी बड़ी लकड़ी से, छोटी सी लकड़ी। अभी वो भगवान है जिन्होंने गोवर्धन उठाया है, जिन्होंने पूतना को मारा है, अगासुर जितने लंबे सांप को एकदम मार दिया है उन्होंने, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, इतने सारे असुरों का उन्होंने वध किया है। कम स्वंस, चामुर, मुष्टिक, कोवल्या पीठ जैसा एक बड़ा सा हाथी था उसको मार दिया। और यशोदा माई की छोटी सी लकड़ी से डर रहे हैं, किसके कारण, हाँ अभी सही बोला, लेकिन सब लोग नहीं बोल रहे, नींद आ रही है, प्रेम, हाँ प्रेम के कारण। तो वहां पे यशोदा माई की लकड़ी को देख के भगवान भागने लगे और भागते भागते रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
अरे भगवान रोते क्या? प्रेम के कारण। हाँ तो समझ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे। भगवान रो रहे किसके कारण? प्रेम के कारण। हाँ, प्रेम के कारण रो रहे हैं। और रोते रोते अपने हाथों को ऐसे मसल रहे हैं आंखों के ऊपर। क्यों मसल रहे हैं पता है? प्रेम के कारण। प्रेम के कारण। नहीं सब में क्या प्रेम तो ना लगा देंगे। ठीक है, आपको पता था इसलिए थोड़ा ट्विस्ट चेंज कर दिया। क्या है, शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो दुनिया है ना, ये चंद्रमा और सूरज पे चल रही है। करेक्ट? सन इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ऐसा पढ़ते हैं ना साइंस में, वो भी पढ़ेगा अभी बाद में बड़े हो गए ना। और चंद्रमा से सारे जो हमको खाने पीने की चीजें उसमें स्वाद आता है। स्वाद किससे आता है? चंद्रमा से आता है। तो भगवान की एक आंख है सूरज, एक आंख है चंद्रमा। तो भगवान ने सोचा कि अगर मेरे को डर लग रहा है, डर के कारण क्या होता है? आंखें बंद हो जाती है। डरते तो बंद हो जाती है ना आंखें। तो भगवान ने सोचा मेरी आंख बंद हो जाएगी तो दुनिया ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए आंख बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आंख बंद ना हो और डर ना लगे ज्यादा, तो मैया को लगना चाहिए कि मैं सही में बहुत ज्यादा डर रहा हूं। इसलिए क्या करने लगे, भगवान रोने लगे। और रो रहे थे तो आंसू आ रहे थे। भगवान ने सोचा मेकअप खराब हो जाएगा, तो उसको आंसू को पहुंचने लगे ऐसे करके। और इसलिए भगवान अपने आंखों को ऐसे मसलने लगे। अभी यशोदा माई ने सोचा अभी कानों को पकड़ दो, भागने लगी यशोदा माई कृष्ण के पीछे। अभी कृष्ण भी भाग रहे आगे आगे, यशोदा माई पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा माई पीछे पीछे। अभी आप देखिए भगवान जो है ना, भगवत गीता में बताते हैं कि इस जगत में जितने भी ऐश्वर्य है सबका स्रोत कौन है? मैं हूं। तो इतने सारे रनर हम देखते हैं ओलंपिक्स में भागते हैं, उन सबकी रनिंग कैपेसिटी का भी स्रोत कौन है? भगवान है। तो वो तो बहुत तेज भागने चाहिए, सुपर स्पीड से भागने चाहिए, लेकिन वो भागते हुए भगवान को भी पकड़ लिया किसने? यशोदा माई ने। किसके कारण? प्रेम के कारण। हाँ, अभी पकड़ा। तो वैसे ही यशोदा माई ने उनको पकड़ लिया प्रेम के कारण, और फिर उनको बांध दिया एक रस्सी से। अच्छा, तो वो रस्सी से बांध रहे थे तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी बार बार। फिर और रस्सी ली उन्होंने और बांधा तो 2 उंगली छोटी। कृष्ण ऐसे मोटे नहीं हो रहे थे, पतले से थे, लेकिन वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। यशोदा माई ने सोचा क्या हो गया, पसीना आने लगा उनको। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, अभी मैया यशोदा इतना प्रयास कर रही है मेरे को बांधने का। अभी भगवान को बांधना आसान है क्या? भगवान विराट पुरुष हैं, उनको बांधने के लिए कितना लंबा धागा चाहिए होगा पता नहीं हमको। वामन देव के रूप में आए थे तो एक पैर ऊपर किया तो ऊपर के लोग कवर कर लिए, एक पैर नीचे किया तो नीचे के लोग कवर कर लिए, तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। इतने बड़े भगवान, ऐसे भगवान को रस्सी से बांध सकते हैं? लेकिन यशोदा माई ने बांध दिया। किसके कारण? हाँ, प्रेम के कारण। और फिर यशोदा माई ने जब उनको बांध दिया और कृष्ण को बोला अब तेरे को यही सजा मिलेगी, वहीं पे रहे, ओखल के साथ उनको बांध दिया और यशोदा माई चले गई वहां से। अभी कृष्ण ने पहली बार जीवन में कभी हथकड़ियां ये सब पहनी थी, ऐसा उनको किसी ने बांधा था, आज तो कोई बांध नहीं पाया। और कृष्ण ने फिर सोचा कि बंधने में बहुत ज्यादा दुख होता है, कोई बांध देगा कैसे लगेगा, तब तक बंधेगी नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं हमको, है ना। तो कृष्ण ने सोचा बहुत दुख हो रहा है। तो वहां पे 2 पेड़ थे जिनका नाम था अर्जुन वृक्ष। वो वृक्ष जो थे वो कुबेर के बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। उन्होंने एक अपराध कर दिया था नारद मुनि के खिलाफ, और नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया था जाओ जाके पेड़ बन जाओ। तो कृष्ण ने सोचा कि वो पेड़ भी तो बंधे हुए हैं, क्योंकि पेड़ हिल खा सकते हैं, तो कितना दुख हो रहा होगा उनको। तब मेरे को इतना दुख हो रहा है रस्सी से बंध के, वो तो पेड़ के जैसे खड़े, उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो कृष्ण ने सोचा कि उनका भी बंधन खोल देते हैं। तो खुद बंधे हुए भगवान है, लेकिन दूसरों का बंधन खोल रहे। उन्होंने ओखल फंसाया पेड़ के नीचे बीच में और खींचा, और खींचते धड़ाम करके आवाज आई और दोनों पेड़ नीचे गिर गए और नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और वो आवाज सुन के सारे आजू बाजू वाले लोग आ गए। नंद बाबा है, उन्होंने देखा अरे खाना किसने बांधी, खाना ने बोला यशोदा ने बांधा है। तो नंद बाबा ने बोला ठीक है मैं खोल दूंगा, नंद बाबा ने तुरंत खोल दिया। तो ये जो पूरी लीला है इसमें हम देखते हैं कि भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ के एक साधारण बालक जैसे बन जाते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। जोर से बोलिए, प्रेम के कारण। हाँ, तो इसलिए ये जो महीना है श्रीमती राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रेमिका है किसकी? भगवान की। तो इस महीने में हम लोग जो भी कुछ आध्यात्मिक कार्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का एक भी नाम लेते हैं, वो नाम 1000 गुना फल देता है। वो कितना? 1000 गुना। तो डिस्काउंट ऑफर दिवाली में आता है ना, धमाका, है ना, बहुत सेल हो जाती है। तो वैसी सेल है ये कार्तिक के महीने में, और हम लोग अभी इसी लीला को स्मरण करते हुए
वो शीट होगी, दामोदर अष्टकम गाएंगे जिसमें यही लीला का जो मैंने आपको बताया इसका वर्णन है। और जब ये दामोदर अष्टकम 8 श्लोक है, पैराग्राफ है, वो गाने के बाद हम सब भगवान को दीप अर्पण करेंगे।